तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे मंथली, ईयरली एंड लाइफ टाइम ट्रायल सब्सक्रिप्शन हेल्पर मेथड्स। देखिए हेल्पर मेथड्स यहाँ पर हम बनाएंगे क्योंकि हमें आगे चल करके ये जो कॉमन मेथड्स हैं हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, इसलिए यहाँ से जो है क्रिएट सब्सक्रिप्शन एपीआई में हम यहाँ पर जो है जो कार्ड से रिलेटेड जो डेटा होता है वो हम यहाँ से पास कर रहे थे, आईडी ऑब्जेक्ट और जो भी कार्ड से रिलेटेड जो डेटा था, और कार्ड की डिटेल हम सेव भी कर रहे थे। बट जब क्रिएट सब्सक्रिप्शन एपीआई कॉल होगी तो यहाँ पर हमें प्लान आईडी, इसलिए एक की भी हमें प्रोवाइड करनी होगी कि हमें पता तो चलना चाहिए, मीन्स एपीआई में आएगा कि इस प्लान को हम बाय कर रहे हैं और ये उसकी कार्ड की डिटेल्स हैं, तो इसके बेस पर कस्टमर क्रिएट करो एंड अपना आगे वर्क करो। तो यहाँ पर प्लान आईडी अभी नहीं आ रही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लान आईडी हम कैसे लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं करता हूँ इन सबको कट। देखिए चाहो तो आप जो है फ्रंट एंड साइड वालों से बेसिकली वो इस तरीके से सेंड नहीं करेंगे, वैसे उनसे होगा भी नहीं, मीन्स कर सकते हैं पर उन्हें थोड़ा ट्रिकी लगेगा, थोड़ा मीन्स थोड़ा मतलब समझ पा रहे हो ना, मीन्स थोड़ा उन्हें इरिटेटिंग लगे। तो इसलिए उनसे आप क्या करें, या जो हमारी बेसिकली रिक्वेस्ट बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हम सबसे पहले बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्लान आईडी, प्लान अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर होगी प्लान आईडी। तो वो कुछ इस तरीके से पास करेंगे प्लान आईडी। एंड देन जो कार्ड की डिटेल्स है तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक कार्ड अंडरस्कोर डेटा करके की भेजें, और उसमें जो है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था, लाइक जैसे मेरा जो पूरा भी जो मैंने जो अभी था यहाँ पर पूरा का पूरा कार्ड का ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर जो है इस तरीके से डाल देंगे। तो इसको थोड़ा मैं फॉर्मेट वे में दिखा देता हूँ आपको। तो ये इस तरीके से। तो अब क्या हो रहा था, पहले तो यहाँ पर हम आईडी को जस्ट सिंपल वैसे ले रहे थे, अब हमें क्या होगा, प्लान आईडी मिलेगी एंड देन कार्ड डेटा के अंदर हमें आईडी मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगी एंड कार्ड की डिटेल्स मिलेंगी। तो अब हमें इसको रिक्वायर्ड करना होगा, मीन्स वैलिडेशन भी हमें अपडेट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमने वैलिडेशन भी जो है पुराने तरीके से लगाई हुई थी, तो हम आते हैं हेल्पर्स में, वैलिडेशन डॉट जीएस। यहाँ पर हम जो है थोड़ा वैलिडेशन को भी अपडेट करेंगे। देखिए ज़रूरी है, आप जो है आप अपने तरीके से जो है डिस्प्ले रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर था आईडी इज रिक्वायर्ड, तो ये बेसिकली आईडी इसके बारे में बात हो रही थी। अब हमें क्या है, जो ये आईडी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कार्ड डेटा के अंदर। तो अब मेरे को यहाँ पर लिखना होगा कार्ड डेटा डॉट आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा, आईडी इज रिक्वायर्ड, तो ये आपका प्रोवाइड कर दिया, या हम बोल सकते हैं कार्ड डेटा डॉट आईडी इज रिक्वायर्ड। देन अब क्या होगा, यहाँ पर हमने कार्ड आईडी बोला हुआ है, तो कार्ड डॉट आईडी हमें कहाँ पे मिलेगा, कार्ड डेटा के अंदर कार्ड डॉट आईडी। तो मैं इन सभी से पहले जो है कार्ड डेटा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कार्ड डेटा मैं सभी से पहले ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, कार्ड डेटा के अंदर जो है आपको ये कार्ड आईडीज वगैरह मिल रही हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कार्ड डेटा डॉट कार्ड, यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ रिक्वायर्ड करने वाले का टाइम जो है, सॉरी, जो कार्ड रिक्वायर्ड का जो मैसेज है उसमें भी, जिससे कि पता चल जाए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लगा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मेरे को प्लान आईडी भी रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान आईडी तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लान अंडरस्कोर आईडी इज रिक्वायर्ड, एंड देन आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लान आईडी। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने वैलिडेशन तो परफेक्ट ऐड कर दिया है। अगर आप इसे कोई चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक जैसे भी मैंने क्या किया, जैसे प्लान आईडी एम्प्टी करी हुई है, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर अभी तो मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लॉगिन किया मैंने, टोकन यहाँ से मैंने कॉपी किया। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर आते हैं हम, यहाँ पर अपना टोकन प्रोवाइड करते हैं वेयर। जैसे अभी मेरा प्लान आईडी एम्प्टी है, तो यहाँ पर बोल रहा है प्लान आईडी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बाकी जो डिटेल्स थी वो फिल थी। जैसे मैं आईडी को यहाँ से कट करता हूँ, तो मीन्स आईडी को मैंने एम्प्टी प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर प्लान आईडी इज रिक्वायर्ड एंड इसने बोला हुआ कार्ड डेटा डॉट आईडी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर प्रॉपर चल रही है वैलिडेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हमें अपने हेल्पर मेथड्स क्रिएट करने हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले कंट्रोलर में, कंट्रोलर में जहाँ पर हमारा लॉजिक चल रहा है सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर, यहाँ पर आएंगे तो हमें मिलेगी प्लान आईडी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ओल्ड वर्किंग चल रही थी उसमें से हम आईडी एंड कार्ड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लान आईडी निकाल लेंगे एंड कार्ड डेटा निकाल लेंगे। तो कार्ड डेटा की है और एक है हमारी प्लान आईडी।
तो जहां पर हमने आईडी एंड कार्ड प्रोवाइड किया हुआ था डायरेक्ट, तो वहां पर अब हम कार्ड डेटा डॉट आई डी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने कार्ड डेटा कॉपी किया यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जा रहा था आईडी, जो कि बेसिकली टोकन आईडी थी जिसके बेस पर हम कस्टमर को क्रिएट कर पा रहे थे। यहाँ पर अब हम पास करेंगे कार्ड डेटा डॉट आई डी। देन यहाँ पर देख पा रहे हो आप कार्ड डेटा डॉट कार्ड आएगा, पहले जस्ट कार्ड पास हो रहा था, अब यहाँ पर हमें कार्ड डेटा डॉट कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि मीन्स ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। जस्ट मैंने अभी यहाँ से क्या करता हूँ, कोई प्लान आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से प्लान्स में गया, जैसे मैंने मान के चलिए मैंने प्लान आईडी ये कॉपी करी और यहाँ पर मैंने जो है डाल दी। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो क्या है, ये टोकन जो है ऑलरेडी यूज है, तो मेरे को एक न्यू कार्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो सॉरी कार्ड टोकन, तो मैंने जनरेट किया एंड यहाँ पर जो है मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से मैंने जस्ट इसको यहाँ तक पेस्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब मैं सेंड करता हूँ। देखिए अभी नॉर्मल आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वरना कोई एरर आ जाती है अब तक अगर हमने कुछ गलत किया हुआ होता तो। देन हम आगे वर्किंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें मिल जाएगी यहाँ पर प्लान आईडी। तो प्लान आईडी को हमें चेक करना होगा कि ये प्लान आईडी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल के अंदर से। चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं। सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे को यहाँ पर क्रिएट भी करना मीन्स रिक्वायर करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन प्लान इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ से मैं गया डॉट डॉट स्लैश एंड अपना आ जाएंगे मॉडल्स में, फिर आ जाता है अपना सब्सक्रिप्शन। सॉरी यहाँ पर है तो सही, ऊपर मैंने शायद दोबारा कर दिया है। यहाँ पर बेसिकली मेरे को नीचे सजेशन नहीं आई थी, इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पर रिक्वायर करने को मैंने सोचा। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट, यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, फाइंड वन। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि ये जो प्लान है वो एग्जिस्ट करता भी या नहीं। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा आईडी अंडरस्कोर आईडी एंड अपना प्लान आईडी। तो प्लान अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पर हम अवेट का यूज करते हैं एंड यहाँ पर लगाते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, लाइक सब्सक्रिप्शन प्लान करके मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि ये आगे काफी ज्यादा यूज होने वाला है सब्सक्रिप्शन प्लान वेरिएबल। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि इफ नॉट सब्सक्रिप्शन प्लान है, मीन्स कि कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं मिला है, देन मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, इसको एरर सेंड कर दूंगा रेस्पॉन्स में लाइक सक्सेसफुल, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन या प्लान नॉट फाउंड करके मैंने जो है एरर सेंड कर दी अपनी तरफ से। बाकी डन है, बाकी आपका फाइंड वन चला एंड आपको प्लान आईडी के बेस पर सब्सक्रिप्शन प्लान डेटा मिल जाएगा। तो ये हो चुका है आपका केस। देन यहाँ पर जो है हम आगे वर्किंग करेंगे। तो अगर सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाता है तो आपको पता होगा, यहाँ पर हम आगे वर्किंग करते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं लाइक सब्सक्रिप्शन वर्किंग स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट टाइप के केस पर देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्लान्स हैं, एक तो है आपका मंथली, एक है ईयरली, एक लाइफ टाइम। तो तीनों का हमने टाइप प्रोवाइड किया हुआ है, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 0 है, तो अगर इक्वल इक्वल 0 है तो मीन्स कि हम जो है मंथली ट्रायल पर जा रहे हैं, मंथली ट्रायल। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर आ जाता है आपका ईयरली ट्रायल, एलसिफ, इसमें आपका होगा ईयरली ट्रायल। नेक्स्ट इज आपका एलसिफ, जो कि होगा आपका, सॉरी यहाँ पर मैं टाइप प्रोवाइड करना भूल रहा हूँ, टाइप 1 एंड टाइप 2, एंड फिर आ जाता है आपका लाइफ टाइम ट्रायल। तो इनके लिए अब हमें हेल्पर मेथड्स बनाने और उनको चेक भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पर में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन हेल्पर के अंदर। तो ये है बेसिकली सब्सक्रिप्शन हेल्पर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ क्रिएट कस्टमर वाले को, जिससे कि मेरे को थोड़ा कोड जो है रिपीट ना करना पड़े बार बार। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे और यहाँ पर मैं इनको थोड़ा कोलैप्स कर देता हूँ। जस्ट मैंने ये कोलैप्स किए, देन यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब इन सभी को हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इस मेथड का हम नेम रखेंगे लाइक आप जो है कुछ भी नेम रख सकते हो। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसका नेम मंथली
अंडरस्कोर ट्रायल अंडरस्कोर सब्सक्रिप्शन, मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं मंथली सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए इस मेथड को कॉल करूंगा। अब यहाँ पर ये जो है कुछ पैरामीटर्स गेट कर रहा होगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा कस्टमर आईडी एंड फिर आ जाता है आपका यूजर आईडी। हम यहाँ पर यूजर आईडी लेंगे, कस्टमर आईडी लेंगे एंड सब्सक्रिप्शन प्लान का डेटा लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन प्लान, देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ जिससे मैं इसे कंट्रोलर में यूज कर पाऊँ। देन यहाँ पर जो है अब हमें वर्किंग करनी है स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे कभी भी कंट्रोलर से तो कुछ इस तरीके से करेंगे। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना। तो यहाँ पर आएंगे हम, जैसे अभी मैं मंथली पर वर्क कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जो है लिखूंगा, सॉरी सब्सक्रिप्शन हेल्पर, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर इसको डिफाइन किया हुआ है सब्सक्रिप्शन हेल्पर डॉट। यहाँ पर देखिए मेरे को डॉट लगाया, मेरे को यहाँ पर मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट मेथड जो है मिल चुका है मेरे को। अब कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी कैसे मिलेगी, यहाँ पर आपको पता है कस्टमर आईडी हम ले रहे हैं, तो कस्टमर आईडी हमें कैसे मिलेगी। तो कस्टमर आईडी लेने के लिए यहाँ पर देखिए हमने कस्टमर डॉट आईडी बेसिकली पास किया हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट आईडी। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बार बार मेरे को कस्टमर डॉट आईडी लगाना पड़ेगा, तो मैंने जस्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लगा ली, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले कस्टमर आईडी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूजर आईडी। यूजर आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो यूजर डेटा डॉट आईडी से, तो डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पर जो है मैं सब्सक्रिप्शन वर्किंग स्टार्ट के अंदर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर यूजर आईडी भी मेरे को मिल गई, तो यहाँ पर जो है मैं यूजर आईडी भी प्रोवाइड कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन प्लान का डेटा ऑलरेडी आपको पता है, ये जो है सब्सक्रिप्शन प्लान जो भी हमारे को आ रहा है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो बेसिकली ये मेथड हमने कुछ इस तरीके से कॉल किया हुआ है और यहाँ पर हमें अवेट लगाना पड़ेगा जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे। अब ये रिटर्न करेगा अभी आपको। तो चलिए अब हम इसके अंदर जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारा काम जो है हमें इसी के अंदर करना होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारी हमें बेसिकली वर्किंग करवानी है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से रिटर्न वगैरह नहीं करूँगा, यहाँ से जस्ट मैं रिटर्न करूँगा नल, क्योंकि क्या है अगर एरर आते तो हम जस्ट कंसोल करा लेते हैं, वरना हम रिटर्न नल ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है एरर डॉट मैसेज कर लेता हूँ। देखिए अभी मैं नल को हैंडल करूँगा अपने कंट्रोलर में कि नल आए तो क्या होना चाहिए और बाकी कुछ आए तो और क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन डेटा करके, स्टार्टिंग में मैं रखता हूँ इसको नल। अगर डेटा हम स्टार्टिंग में नल रख रहे हैं, इसको मैं रीअसाइन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वेर कीवर्ड का यूज किया हुआ है, वरना कॉन्स्ट यूज कर सकता था मैं। तो यहाँ पर अब मेरे को सबसे पहले निकालनी होगी, देखिए ये ट्रायल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए ट्रायल अगर देखा जाए तो मैं सब्सक्रिप्शन प्लान से ट्रायल डेज निकाल सकता हूँ। तो जो भी इसके ट्रायल डेज होंगे, जैसे ट्रायल डेज मेरे को 5 दिन का मिल जाएगा, आपने 6 दिन के रखे होंगे वो आपको 6 दिन का मिल जाएगा। तो अब मेरे को क्या करना होगा, जब भी मैं इस सबसे फर्स्ट टाइम जो है मैं बाय करूंगा तो मेरे को ट्रायल मिलेगा। वो हम आगे बेसिकली काफ़ी कंडीशंस लगाएंगे कि पहली टाइम यूज़र बाय कर रहा है तो ट्रायल मिलना चाहिए, अगेन बाय कर रहा है तो ये मिलना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल में हम जस्ट अभी मेथड्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को अभी करंट डेट निकालनी होगी, जो भी मेरी करंट डेट है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट करंट डेट करके, करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, डेट क्लास हम यूज करेंगे, न्यू आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो है मेरे को करंट डेट दे देगा, जो कि बेसिकली मिली सेकेंड्स में होंगी, सॉरी जो आपका बेसिकली करंट डेट है ये बेसिकली प्रॉपर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट जो इसने रिटर्न किया वो होगा करंट डेट। मिली सेकेंड्स नहीं, मिली सेकेंड्स हम गेट डेट करके लेते हैं, मिली सेकेंड्स में नहीं होगा, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, नॉट मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड्स निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो गेट डेट करके। तो आप इस तरीके से बेसिकली सॉरी गेट टाइम होता है बेसिकली, सॉरी नहीं गेट डेट ही होता है, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो गेट डेट करके आप मिली सेकेंड्स निकाल सकते हो, वो हम आगे देखेंगे अभी थोड़ा देर पहले। तो अभी मैंने क्या किया, करंट डेट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो कि है डेट क्लास का। देन अब मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए करंट डेट, जो भी मेरा अभी करंट टाइम डेट चल रहा है वो मेरे को चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे को एक मैं बेसिकली हेल्पर मेथड मींस यहीं पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस मेथड का नेम हम रख लेते हैं लाइक फॉर्मेट डेट करके। तो बेसिकली यहाँ पर इस मेथड का काम क्या होगा, ये बेसिकली अपने पैरामीटर में डेट ले रहा होगा, डेट ऑब्जेक्ट, जिसमें से हम क्या करेंगे, डेट बेसिकली परफेक्ट सेंड करेंगे यूजर को। लाइक कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा, YMDH:I:S मीन्स आपका प्रॉपर डेट टाइम। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक डॉट डेट बेसिकली ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये करंट डेट ऑब्जेक्ट मिला, तो इस करंट डेट को हम यहाँ पर सेंड करेंगे। तो हम डेट से जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट है उससे हम डेट वगैरह निकाल लेंगे, तो हमें करंट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ लाइक वेर, या आप कॉन्स्ट जो भी आप बनाना चाहें, तो मैं वेर बना लेता हूँ, या लेट करके भी बना लो। तो सबसे पहले मैं ईयर निकालूंगा, जो भी मेरे को यहाँ से करंट डेट का ऑब्जेक्ट आएगा, मीन्स जो भी डेट का ऑब्जेक्ट आएगा जरूरी नहीं है वो करंट डेट का ही हो, यहाँ पर कोई भी डेट आ सकती है, इसलिए मैंने ये कॉमन मेथड बनाया फॉर्मेट डेट करके। तो डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो इससे क्या होगा, मेरे को फुल ईयर मिलेगी। तो अभी मैं जो है फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ डेट का, जो भी यहाँ से रिटर्न होगा, तो यहाँ से गेट फुल ईयर हुआ। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका मंथ, मंथ यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे। तो मंथ में क्या होगा, हमें डेट डॉट गेट मंथ, हमें उसको +1 करके चलना होता है, क्योंकि वो 0 इंडेक्स से इसके स्टार्ट कर रहा होता है। देन हम क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग और करेंगे इसमें, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि क्या है, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या होगा कि अगर मंथ अगर 1 हुआ या 2 हुआ, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली वो 1 होगा। तो हमें जो बेसिकली इसका फॉर्मेट चाहिए होगा वो कुछ इस तरीके से चाहिए होगा, लाइक कुछ इस तरीके से 0 1, नहीं तो वरना ये हमें 1 देगा या 2 देगा, तो हमें 0 तो ऐड करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैंने इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। देन मैं यहाँ पर पैड स्टार्ट का यूज कर लूंगा, पैड स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं 2 की चेक लगा देता हूँ कि 2 में बेसिकली आपका 0 इंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं है कोई दो, बेसिकली दो करेक्टर्स नहीं है उसमें, तो मीन्स 2 में आपका 0 ऐड कर दे स्टार्टिंग में। तो पैड स्टार्ट यहाँ पर इसलिए ये बेसिकली वर्क कर रहा है। तो आपका हमने मंथ का काम कर दिया। एंड फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ से हम +1 हटा देंगे इसको। तो यहाँ से अब आ जाता है आपका गेट डेट, डेट डॉट गेट डेट। तो डेट में भी आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, वेरिएबल नेम डेट। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका डे, डे आपका आ जाता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट डेट, सॉरी ईयर हो गया आपका, हाँ यहाँ पर इसका हम नेम रख लेते हैं डे। बाकी आपका ईयर मंथ डे हो गया, क्योंकि डे में आपको डेट मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट रख लेते हैं यहाँ पर हावर्स, तो मीन्स जो भी आपके घंटे होंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, डॉट गेट हावर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर यूज किया, इसको भी मैंने टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किया, और यहाँ पर जो भी होगा वो देख लिया जाएगा, मीन्स उसमें 0 ऐड कर दिया जाएगा अगर नहीं बेसिकली सिंगल वैल्यू आ रही है। तो फिर आ जाता है आपका मिनट्स। तो यहाँ पर हम मिनट्स देन हम यहाँ पर यूज करेंगे डेट डॉट गेट मिनट्स। तो यहाँ पर मिनट्स भी आपका देख लिया जाएगा। फिर आ जाता है आपका गेट सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमें सेकेंड्स भी यूज कर लेना है। तो यहाँ पर हम सेकेंड्स इसका नेम रख लेते हैं सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं अभी क्या करता हूँ, फिलहाल में चेक करने के लिए, अब देखिए मेरे को फ्यूचर डेट भी चाहिए होगी, मीन्स कि जो भी मेरा ट्रायल डेज एंड होने वाला है, मीन्स 5 डेज का ट्रायल मिल रहा है, तो मेरे को ट्रायल डेज की डेट भी मिलनी चाहिए। वो कैसे मिलेगी, मेरे को आज से मेरे को जो भी ट्रायल डेज है उनको मेरे को प्लस करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पर ये जो आपको करंट डेट मिल रहा है ना, इसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट फ्यूचर डेट इज इक्वल टू एंड न्यू डेट। तो जो भी करंट डेट है वो इसमें आई पहले, फिर हम उसमें जो है प्लस कर देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस फ्यूचर डेट को मैं कॉपी करता हूँ, फ्यूचर डेट डॉट सेट डेट। इसमें हम सेट करने वाले हैं डेट, जो कि है फ्यूचर डेट डॉट गेट डेट, हमने ये यूज किया। देन हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कौन सा प्लस करेंगे, प्लस करने हमें डेज, कितने डेज हमें, जो कि हमें सब्सक्रिप्शन प्लान से मिल जाएंगे, जो कि ट्रायल डेज है आपका। तो सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट, ये जो आपके ट्रायल डेज हैं, जो भी आपके ट्रायल डेज रहे होंगे वो आपको यहाँ पर चेक करते हैं इसके लिए। हाँ ट्रायल नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हाँ ट्रायल डेज तो हमें इसके लिए रखना पड़ेगा। तो डेट ट्रायल डेज,
देन यहाँ पर हमने बेसिकली ट्रायल डेज ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी आपका करंट डेट से बेसिकली जो भी होगा उसमें ट्रायल डेज ऐड हो जाएंगे, लाइक 5 दिन का जो भी 6 दिन का होगा आपका। देन हम क्या करेंगे, इसमें अपने हावर्स भी सेट करेंगे, मीन्स जो भी आपका टाइम है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल डेज मैं चाहूँगा कि ट्रायल डेज जो है, जैसे मान के चलो आज 18 डेट है, तो मान के चलो 23 को बेसिकली हमारा एंड होने वाला ट्रायल, बट जो 23 को एंड हो तो वो कुछ इस तरीके से हो, जैसे 23/04/2024 एंड 23 हावर्स एंड 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। तो मीन्स 1 सेकंड का फर्क हुआ आपके 24 तारीख होने में, तो मीन्स छठा डे होने में, मीन्स ट्रायल को एंड होने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं सेट करूंगा हावर्स अपने, तो सेट हावर्स एंड यहाँ पर जो है मैं 23 प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को 23 रखना है, फिर 59 एंड फिर 59। थोड़ा आप जो है डेसिमल्स में जो मिली सेकेंड्स होती हैं वो भी आप दे सकते हो, लाइक मैंने दे दिया 999, 3 बार 9, क्योंकि एक और बार मैं 9 ऐड करूंगा तो बेसिकली वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पर 999 दे दिया है। तो अब जो है अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपकी डेट फॉर्मेट क्या बन रहे हैं अभी का जो डे है और नेक्स्ट आगे वाले ट्रायल डेज होने वाले हैं उसमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, करंट पीरियड स्टार्ट इक्वल टू, मेरे को क्या है करंट पीरियड स्टार्ट मीन्स की करंट डेट चाहिए होगी। तो करंट डेट का हम बेसिकली फॉर्मेट डेट करेंगे, तो फॉर्मेट डेट मेथड को हम कॉल कर लेंगे फॉर्मेट डेट एंड यहाँ पर जो है मैं करंट डेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में जाकर के ये गेट फुल ईयर, यहाँ से यहाँ मेरे को रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा ना प्रॉपर एक डेट। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूंगा, टिल्डा का यूज कर लेता हूँ, टिल्डा एंड डॉलर। सबसे पहले मैं ईयर ऐड करूंगा, यहाँ पर ईयर आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पर जो है मैं हाइफन ऐड कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर दोबारा डॉलर और फिर यहाँ पर आपके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपका आ जाता है मंथ। देन मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आ जाता है आपका मंथ के बाद आपका डे, फिर आप थोड़ा स्पेस दे सकते हो यहाँ पर। देन यहाँ पर जो है अपना हावर्स आ जाएगा, हावर्स एंड आपका फिर आ जाता है कॉलन, फिर आ जाता है आपका मिनट्स, मिनट्स, फिर आ जाता है आपका कॉलन, फिर आ जाता है आपका सेकेंड्स। तो ये बेसिकली आपका एक प्रॉपर जो है तरीके से रिटर्न होगा एक डेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट डेट जब भी मेरा कॉल होगा तो करंट डेट गई और इसमें से जो है मेरे को फॉर्मेट डेट होकर के रिटर्न हो जाएगी। तो मैं सेम थिंग मैं करता हूँ यहाँ पर करंट पीरियड एंड के लिए। तो करंट पीरियड एंड जो होगा वो बेसिकली मेरा जो है, या आप ट्रायल डेज बोल सकते हो, ट्रायल डेज मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ट्रायल डेज यहाँ पर जो है मेरा रहेगा फ्यूचर डेट, क्योंकि फ्यूचर डेट में तो मेरा ट्रायल डेज प्लस हुआ है। तो अब मैं जस्ट यहाँ से जो है रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न करंट पीरियड, सॉरी पीरियड स्टार्ट प्लस कंकेटिनेट, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, मैं जस्ट आपको डीबग करके दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो ट्रायल डेज मैंने यहाँ से जो है मीन्स करंट पीरियड स्टार्ट और ट्रायल डेज मैंने रिटर्न करा दिया। कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऊपर ही, लाइक कुछ भी आप वेरिएबल बना सकते हो, मैंने वेर करके बनाऊंगा क्योंकि मेरे को असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन डेटा इक्वल टू, स्टार्टिंग में मैं रख लेता हूँ इसको नल एंड यहाँ पर जो भी मेरे को डेटा आएगा वो यहाँ से जो है मैं इसमें असाइन करूंगा और यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा नीचे से। तो यहाँ से मैं जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ लाइक सब्सक्रिप्शन परचेज्ड, इस तरीके से, और यहाँ से मैं जो है जस्ट सब्सक्रिप्शन डेटा को रिटर्न करा रहा हूँ। तो एक बार जो है मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या बेसिकली ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं, मेरे को इस टाइप का टोकन अगेन क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। देन यहाँ पर जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आया, मैं यहाँ से मैंने इसको जस्ट यहाँ से इतना हटाया, फिर मैंने पेस्ट किया, सेंड करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी मेरे को, मेरा जो ये प्लान था वो मंथली में बाय कर रहा था, तो अभी जो है करंट डेट जो है 18 तारीख है और अभी जो टाइम चल रहा है वो इतना चल रहा है एंड इसने जो है 5 डेज उसमें ऐड करे तो 23 डेज बन चुका। और देखो सकते हो यहाँ पर जो टाइमिंग बन रही है वो 5959 बन रही है, मीन्स कि 24 घंटे होने में 1 सेकंड का फर्क रह रहा है। बाकी इतना ही हमारा ट्रायल चलने वाला है, मीन्स 5 डेज का ट्रायल चलेगा, हम पूरा 5 डेज लेकर के चल रहे हैं, छठा डे ना लग पाए, प्रॉपर है। तो मीन्स इतना तो आप समझ चुके हैं कि हमारे डेज जो हैं
सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। तो इतना तो हमने काम कर लिया कि हमारा जो है बेसिकली ट्रायल डेज वगैरह जो भी हमारी डेट है वो बेसिकली प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब क्या करना है, हमें ट्रायल स्टार्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल जो है अपना ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ सब्सक्रिप्शन डिटेल, तो बन चुका है। एंड यहाँ पर जो है मैं रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर क्या करने वाला हूँ, डॉट डॉट स्लैश। अब फिर जाएंगे हम मॉडल्स में। तो मॉडल्स में आने के बाद मेरे को यहाँ पर जाना है, अपने सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल को लेना है। तो यहाँ पर इसमें हमें बेसिकली एंट्री डालनी है। जब भी हम बेसिकली परचेज करेंगे अपना टाइल, तो हम यहाँ पर बेसिकली इसमें एंट्री डालेगी। तो उससे पहले जो है हमें डेटा रेडी करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शन डिटेल डेटा करके, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम बारी मतलब एक एक करके हम जो है डेटा यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ अपना मॉडल, जो कि है सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल। तो सबसे पहले यूजर आईडी जाएगी। तो यहाँ पर यूजर आईडी हमारी जो है चली जाएगी, और यहाँ पर यूजर आईडी तो मिल ही रही है आपको ऑलरेडी ऊपर। तो ये यूजर आईडी, इसमें यूजर आईडी चली गई। तो की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है, जस्ट मैं यूजर आईडी यूज कर रहा हूँ। फिर आ जाता है आपका स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी। तो यहाँ पर स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी जाएगी। अब स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी जो है हम स्टार्टिंग में भेजेंगे नल, क्योंकि ये जो ट्रायल है, ट्रायल के केस में हमें जो है सब्सक्रिप्शन आईडी नहीं मिलेगी, स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन आईडी। तो बेसिकली जब हम ट्रायल एंड हो जाएगा, जब हमें सब्सक्रिप्शन आईडी मिलेगी, वो हम तब स्टोर करा लेंगे। फिलहाल में अभी जाएगा नल। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन शेड्यूल आईडी। तो इसको भी आप जो है एम्प्टी भेज दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ये जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो भी मैं एम्प्टी भेज रहा हूँ या जो भी नल भेज रहा हूँ, वो हम सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तब आएगी। देन हमारा जो है नेक्स्ट इज स्ट्राइप कस्टमर आईडी। तो स्ट्राइप कस्टमर आईडी कॉलन, जो कि आपको कस्टमर आईडी तो मिल ही रही है यहाँ पर एज अ पैरामीटर, तो वो जस्ट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट जो है आपका स्ट्राइप प्लान प्राइस आईडी है। तो प्लान प्राइस आईडी को हमने बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट आईडी। प्लान प्राइस आईडी तो बेसिकली ये है स्ट्राइप प्राइस आईडी। तो यहाँ पर हमें जो है इसको टाइप जो है स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। तो इसको जो है हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट आईडी जो होती है वो ओनली आईडी ही होती है। तो यहाँ पर प्राइस आईडी स्टोर होगी, तो यहाँ पर इसको मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने गलत रख दिया हुआ कुछ वजह से। तो यहाँ पर जो है हम स्टोर करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एंटर किया। सब्सक्रिप्शन प्लान प्राइस आईडी जो है इसलिए आपको कहाँ से मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन प्लान से। सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट, जो कि है आपका बेसिकली ये स्ट्राइप प्राइस आईडी। तो जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लान अमाउंट। तो प्लान अमाउंट भी हमें कहाँ से मिल जाएगा, अपना सब्सक्रिप्शन प्लान से। तो प्लान डॉट अमाउंट, तो अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये अमाउंट जो है वो अमाउंट जो है स्टोर होने वाला है। तो आई थिंक मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है मीनिंग बिल्कुल सही है। देन यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट जो है क्या डालना है, प्लान अमाउंट के बाद प्लान अमाउंट करेंसी। तो प्लान अमाउंट करेंसी जो है हमें पता है यूएसडी चल रही है, तो मैंने जस्ट यहाँ से स्टैटिक प्रोवाइड कर दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। प्लान इंटरवल देखिए यहाँ पर जो है मैं मंथली का ट्रायल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इंटरवल मंथ। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लान इंटरवल काउंट। तो फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं तो बन ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने यहाँ से जो है 1 प्रोवाइड कर दिया। फिर आ जाता है आपका क्रिएटेड। देखिए क्रिएटेड में क्या है, मीन्स कि कब आपने बेसिकली सब्सक्रिप्शन बाय करी, कब आपने क्रिएट करी। तो यहाँ पर देखिए करंट डेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है करंट पीरियड स्टार्ट डेट जो है मैं यहाँ से तो मैं यहाँ पर क्रिएटेड में करंट पीरियड स्टार्ट डेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो है ये करंट डेट ही होगी, और क्रिएटेड में करंट डेट ही जाएगी। देन आपका क्या होता है, यहाँ पर आता है प्लान पीरियड स्टार्ट। तो प्लान पीरियड स्टार्ट में भी आपका जो है करंट पीरियड स्टार्ट जाएगा। तो यहाँ पर ये भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लान पीरियड एंड, की प्लान पीरियड आपका जो है कब एंड होने वाला है, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली मेरे ट्रायल डेज में स्टोर है कि आपका ट्रायल डेज जब एंड होने वाला है, तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। एंड यहाँ पर जो है हम ट्रायल एंड प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रायल एंड जो है आपका ट्रायल डेज ही रहेगा। तो मैंने यहाँ से जो है ट्रायल डेज को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो दोनों में मैंने ट्रायल डेज इसलिए पास किया क्योंकि इसका भी प्लान जो है इतने दिनों में ही एंड होगा, ट्रायल डेज में ही बेसिकली वो स्टोर है। एंड आपका ट्रायल एंड भी बेसिकली ट्रायल डेज में ही स्टोर है।
देन फिर आ जाता है आपका स्टेटस। स्टेटस आपका एक्टिव रहेगा क्योंकि आप बाय कर रहे हो प्लान, तो ऑल ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है एक्टिव स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एक्टिव, क्योंकि ये एनम में है तो यहाँ पर हमें एक्टिव या कैंसिल ही देना होगा। फिर आ जाता है आपका कैंसिल। देखिए कैंसिल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, फॉल्स सेट कर देगा, क्योंकि हम कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं। और कैंसिल एट भी जो है डिफ़ॉल्ट में नल जाएगा, क्योंकि हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारी रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है अपना सब्सक्रिप्शन प्लान सब्सक्रिप्शन डिटेल मॉडल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है मैं न्यू सब्सक्रिप्शन डिटेल, इसमें मैं इंसर्ट करा दूंगा अपना डेटा, जो कि बेसिकली सब्सक्रिप्शन डिटेल डेटा इंसर्ट कराया मैंने। एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक सब डिटेल करके, सब डिटेल इक्वल टू न्यू सब्सक्रिप्शन डिटेल। ये एरर तो चलो, हाँ एरर चली गई। एंड देन यहाँ पर जो है हम कर देते हैं सब डिटेल डॉट सेव। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ था सब्सक्रिप्शन डेटा इक्वल टू नल। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ था क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है नीचे जो भी हमारा डेटा आएगा वो हम इसको इसमें असाइन कर देंगे, जो भी डेटा होगा, फिर हम जस्ट इसको रिटर्न कर देंगे। या तो देखिए यहाँ पर नल रिटर्न होगा अगर कुछ एरर आती है, या हमारा डेटा रिटर्न होगा, बाकी कुछ और रिटर्न नहीं होने वाला। मैंने इसको कर दिया सेव। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो देखिए अभी मैं मंथली वाले को ही चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मेरे को यहाँ पर दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा टोकन। तो कार्ड टोकन हमने जनरेट किया, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पर आए, मैंने यहाँ से इसको हटाया क्योंकि ये हट चुका है। एंड यहाँ पर जो मैं करता हूँ सेंड, तो देखते हैं क्या होता है रेस्पॉन्स। तो देख सकते हो यहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन का जो ट्रायल है वो बेसिकली वाइव हो चुका है। अगर हम डेटाबेस में भी आते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मीन्स सब्सक्रिप्शन डिटेल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुका है। आपका कस्टमर आईडी, प्राइस आईडी, 15 अमाउंट गया है, यूएसडी गया है, मंथली आपने बाय किया था, और बाकी आपका ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर हो चुकी है। अब सेम काम हमें करना है अपने ईयरली के लिए और अपना लाइफ टाइम के लिए। तो मैं इस मेथड को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये मंथली का था, अब मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया। इसका नेम हम रख लेते हैं यहाँ पर ईयरली ट्रायल सब्सक्रिप्शन। अब ईयरली के केस में यहाँ पर जो है हम ईयरली कर देंगे, या ईयर हम कर देंगे, ईयर प्लान इंटरवल रहेगा, बाकी तो सब सेम रहेगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली डायनेमिक कर देगा, जो भी आपके स्ट्राइप प्राइस साइड होगी है, जो भी ट्रायल डेज होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर देगा। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट मेथड इज आपका लाइफ टाइम। तो यहाँ पर हम लाइफ टाइम का भी कर देंगे, तो ये हमने कर देना है लाइफ टाइम, मैंने पेस्ट किया था इसलिए। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका जो प्लान इंटरवल रहेगा वो रहेगा लाइफ टाइम, कि आपने जो है लाइफ टाइम की ट्रायल लिया है। तो अब ये जो मेथड्स हैं हम इनको कर देंगे एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूंगा ईयरली को, क्योंकि ये अभी तक मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है। फिर मैं कर देता हूँ ईयरली के बाद अपना लाइफ टाइम को, यानी यहाँ पर आ जाता है हमारा लाइफ टाइम। तो ये हमने कर दिए एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर जो है मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ईयरली में प्रोवाइड कर देता हूँ। ईयरली के केस में हम यहाँ पर लिख देंगे डॉट ईयरली, ठीक है, प्रॉपर है। देन यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट इज आपका लाइफ टाइम। तो यहाँ पर हम लाइफ टाइम रख लेते हैं। तो मैंने कर दिया इसको सेव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें सब्सक्रिप्शन डेटा जो है स्टार्टिंग में नल भी हो सकता है अगर कुछ इशू आ गया। तो हम यहाँ पर जो एक केस और लगा देंगे, इफ कंडीशन कि अगर नॉट सब्सक्रिप्शन डेटा है, देन हम यहाँ से जो है एरर मैसेज सेंड करेंगे। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से हम देंगे सक्सेस फॉल्स एंड स्टेटस 400 देंगे, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ से। एंड डेटा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे एरर के केस में, कुछ मीन्स प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। देखिए अभी मैंने मंथली बाय किया था, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी क्या है, मैं मंथली के बाद ईयरली भी बाय कर सकता हूँ, उसका भी बाय कर सकता हूँ, अपना ईयरली का भी, लाइफ टाइम का भी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मीन्स मल्टीपल हम एक साथ ट्रायल नहीं ले सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे केसेस को। तो अभी जस्ट हम हेल्पर मेथड्स ही क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम अभी इतना लॉजिक अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो मैंने इसको रिप्लेस किया एंड अब मैंने मंथली तो आपको बाय करके दिखा दिया, अब मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने गेट प्लान्स में गया, यहाँ से मैं प्लान्स लेता हूँ, सॉरी अब इनवैलिड टोकन है तो मैं चलो यहीं से पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं लेकर के दिखाता हूँ आपको ईयरली का कि ईयरली का ट्रायल बाय होता है या नहीं। तो मैंने यहाँ से ईयरली बाय मीन्स प्रोवाइड किया है प्लान आईडी। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देख सकते हो यहाँ पर आपका प्लान इंटरवल क्या गया है, ईयरली गया है। प्लान अमाउंट देख सकते हो आपका 100 गया है, क्योंकि ईयरली के केस में हमने 100 डाला हुआ था। बाकी आपका ये सब परफेक्ट है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ आप सब्सक्रिप्शन डिटेल में जा करके। देन अब मैं जो है आपको लाइफ टाइम भी बाय करके दिखा देता हूँ। तो लाइफ टाइम का जो मैं प्लान आईडी है वो इसलिए कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने प्लान आईडी यहाँ से कॉपी की इसकी लाइफ टाइम की, और यहाँ से मैंने प्रोवाइड करी। और अब मेरे को ये बिजली हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ये ओल्ड हो चुका है, यूज हो चुका है बिजली। तो यहाँ पर मेरे को अपना न्यू इस टाइप का टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से जो है जनरेट किया, कॉपी किया, और मैंने जो है यहाँ पर अपना कार्ड डेटा में प्रोवाइड किया। सेंड करता हूँ मैं यहाँ से, देख सकते हो अभी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है आपका प्लान एंड डबल। प्लान अमाउंट गया आपका 500, क्योंकि आपने लाइफ टाइम जो है बाय किया है। तो ये आपका ट्रायल तो बेसिकली हमने सक्सेसफुली हमने देख लिया कि कैसे बाय हो रहा है। बट आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हमें काफ़ी कुछ देखना है, इसमें काफ़ी कंडीशंस लगने वाली हैं। ये जो आपका कंट्रोलर है इसमें, तो ये तो बेसिकली अभी एक नॉर्मल पार्ट था, जस्ट ट्रायल कैसे बाय करना, बाकी कुछ कंडीशंस और हैं तो उन पर हम वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिए। थैंक यू।